अरे यार, ये क्या हो गया? क्या आपने सुना कि अमेरिका एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है? हजारों इंडियंस अपने घर जाने वाली फ्लाइट से उतर रहे हैं। लोग रो रहे हैं और टिकट प्राइस एक रात में डबल हो गए। बात यह है दोस्तों कि ट्रम्प जी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला दिया है। कल तक जो H1 वीजा की कॉस्ट कुछ $1000 की थी, वो ओवरनाइट $1 लाख की हो गई है, यानी 88 लाख रुपए सालाना। सोचिए, आप कल एयरपोर्ट पर थे इंडिया जाने के लिए और अचानक पता चला कि आप गए तो वापस अमेरिका नहीं आ सकेंगे जब तक आपकी कंपनी 88 लाख ना रुपए दे दे। एमिरेट्स का एक फ्लाइट 3 घंटे डिले हो गया क्योंकि सारे इंडियंस प्लेन से उतरने की भीख मांग रहे थे। ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रम्प के इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा इंडियंस पर, टेक कंपनीज पर और पूरे अमेरिका पर। तो दोस्तों, पहले समझते हैं हुआ 19 सितंबर को ट्रम्प ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स। ये कोई नॉर्मल पॉलिसी चेंज नहीं है, ये एक कंप्लीट ओवरहॉल है H1B सिस्टम का। पहले क्या था? H1B वीजा फी $1700 से $4500 तक था। सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस, 3 साल का वीजा 3 साल का एक्सटेंड हो सकता था। अब क्या होगा? एनुअल फीस $1 लाख यानी 88 लाख रुपए। ये फी हर साल पे करनी होगी। 21 सितंबर से इफेक्टिव है। एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर भी इफेक्टेड है अगर वो यूएस के बाहर है। कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने साफ कह दिया, अगर कंपनी को लगता है कि कोई पर्सन $1 लाख एनुअली वर्थ है तभी वीजा मिलेगी, नहीं तो गो होम और अमेरिकन को हायर करो। सबसे शॉकिंग बात यह है कि डिसीजन सिर्फ 2 दिन की नोटिस देकर इंप्लीमेंट की गई है। लोग जो इंडिया में फेस्टिवल के लिए गए थे वो अब वापस नहीं आ सकते अनलेस देयर कंपनीज पे दिस ह्यूज अमाउंट। दोस्तों, सिर्फ ये नंबर्स की बात नहीं है, ये लाखों इंडियन फैमिलीज की जिंदगी से जुड़ा मामला है। स्टैटिस्टिक्स देखिए, इंडियंस को 71% H1B वीजा मिलते हैं, यानी तकरीबन 2.3 लाख इंडियन H1B पर। चाइनीज प्रोफेशनल को सिर्फ 11.7 मिलते हैं। रियल इम्पैक्ट क्या होगा? लोग अपनी शादियों को कैंसिल कर रहे हैं। दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट 37,000 से जम करके 70,000 से 80,000 हो गए। कई फ्लाइट $4500 तक पहुंच गई है। इमिग्रेशन अटॉर्नीज का कहना है कि एनीवन स्टिल इन इंडिया हैज मिस्ड द विंडो। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, JP Morgan का एडवाइजरी, H1B वीजा होल्डर करंटली इन द US शुड रिमेन इन द US एंड अवॉइड इंटरनेशनल ट्रैवल अंटिल द गवर्नमेंट इशू क्लियर ट्रैवल गाइडलाइन। अमेजन ने स्पेसिफिकली कहा है कि इफ यू हैव H1B स्टेटस एंड आर इन द US, स्टे इन द कंट्री फॉर नाउ। माइक्रोसॉफ्ट ने तो डायरेक्ट वार्न किया है, रिमेन इन द US फॉर फोर्सिबल फ्यूचर टू अवॉइड बीइंग डिनाइड री एंट्री। अब देखते हैं किस कंपनी पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अमेजन 10,044 H1B एम्प्लॉइज, TCS 5,505 अप्रूवल्स, माइक्रोसॉफ्ट 5,189, मेटा 5,123, एप्पल 4,202, गूगल 4,181, कॉग्निजेंट 2,493, JP Morgan 2,440, वॉलमार्ट 2,390, डेलॉयट 2,353। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कुछ देखने को आया है। इन्फोसिस ADR 3.41 की गिरावट से बंद हुआ। विप्रो ADR 2.10 डिक्लाइन, कॉग्निजेंट 4.75% क्रैश, TCS 29% डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। अमेजन को अकेले साल में $1 बिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट आएंगे, 10,044 गुना 1 लाख। TCS को 550 मिलियन एडिशनल कॉस्ट, माइक्रोसॉफ्ट को भी 518 मिलियन एक्स्ट्रा। आइरोनिकली इंडियन IT कंपनीज ऑलरेडी इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। TCS, इन्फोसिस, अब से 20 से 50% H1B वीजा पर डिपेंडेंट है। वो लोकल हायरिंग और ऑफशोर डिलीवरी पर फोकस कर रहे हैं। ट्रम्प और उनकी टीम का आर्गुमेंट यह है कि ट्रम्प का स्टेटमेंट, अमेरिकन IT वर्कर्स हैव रिपोर्टेड दे वर फोर्स्ड टू ट्रेन द फॉरेन वर्कर्स हु वर टेकिंग देयर जॉब एंड टू साइन NDAs अबाउट द इंजेनिटी। उन्होंने कहा है कि H1B प्रोग्राम का सिस्टमैटिक अब्यूज हो रहा है। कॉमर्स सेक्रेटरी लुटनिक का लॉजिक, नो लॉन्गर विल यू पुट ट्रेनी ऑन H1B वीजा, इट इज जस्ट नॉट इकोनॉमी एनीमोर। इफ यू आर गोइंग टू ट्रेन पीपल, यू आर गोइंग टू ट्रेन अमेरिकन्स। रेवेन्यू जनरेशन, ट्रम्प ने कहा जो इससे रेवेन्यू आएगा उसे टैक्स कट करेंगे और नेशनल डेब्ट पे करेंगे। अगर सिर्फ टॉप 10 कंपनीज भी सभी एम्प्लॉइज के लिए पे करे तो $4 बिलियन एनुअली रेवेन्यू होगा। पॉलिटिकल कैलकुलेशन, ये MAGA सपोर्टर्स को खुश करने का मूव है। स्टीव बैनन जैसे इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस की ये पॉलिसी बहुत पसंद आ रही है, लेकिन एलन मस्क जैसे टेक एंटरप्रेन्योर्स अपोज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, इमिग्रेशन लॉयर्स इमीडिएट कोर्ट चैलेंज फाइल कर रहे हैं। मेन आर्गुमेंट ये है प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के एंट्री सस्पेंड करने का, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इंपोज करना कांग्रेस का काम है। ये टैक्सेशन के बराबर है जो ओनली कांग्रेस कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट वायलेशन हो सकता है। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन, डॉग ब्रांड, फॉर्मर DHS ऑफिशियल, दिस इजंट रियली पॉलिसी, इट इज फैन सर्विस फॉर इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस। उनका मानना है कि ये कोर्ट्स में सर्वाइव नहीं करेगा। इमिग्रेशन अटॉर्नीज का स्टैंस, अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर एसोसिएट AILA ने इसे डेंजरस ओवररीच बताया है। जेफ जोसेफ, AILA प्रेसिडेंट, दिस हैज टर्न्ड H1B into the pay to play system. Industry impact prediction, स्मॉलर कंपनीज और स्टार्टअप्स कंप्लीटली प्राइस आउट हो जाएंगे। बिग टेक
कंपनी विल अब्सॉर्ब द कॉस्ट, लेकिन लेस हायरिंग करेंगे। वर्कर ऑफशोर हो सकता है जो अमेरिकन के लिए बैड है। एआई सेक्टर में चाइना के मुकाबले अमेरिका पीछे हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट रेट्स, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस की चेतावनी दी। उन्होंने कहा है पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन फॉर फैमिलीज हो सकता है। NASSCOM का स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इंडिया लीडिंग ट्रेड बॉडी ने कहा है वन डे डेडलाइन क्रिएट्स कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी फॉर बिजनेसेस, प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। NASSCOM ने एम्फसाइज किया इंडियन आईटी कंपनीज ऑलरेडी लोकल हायरिंग बढ़ा रहे हैं। H1B वर्कर्स कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। $283 बिलियन आईटी सेक्टर इंपैक्ट होगा। इंडस्ट्री एडप्शन, TCS CEO K Kirtiwas, we get 3,000 to 4,000 H1B visa annually. Small overall scheme. We can compensate by moving worker to India. Infosys और TCS अब 50% प्लस US स्टाफ लोकली हायर कर रहे हैं। फोकस शिफ्ट हो रहा है ऑफशोर डिलीवरी पर। साउथ कोरिया भी कंसर्न है। साउथ कोरियन फॉरेन मिनिस्ट्री भी कंप्रेहेंसिव असेसमेंट कर रहे हैं। Hyundai LG फैक्ट्री रेड के बाद ये एडिशनल प्रेशर है। जेरेमी गोल्डमैन, ई-मार्केटर एनालिस्ट, शॉर्ट टर्म Washington may see financial gain, but long term the US is sacrificing innovation advantages, choosing short-sighted protectionism over dynamism. Talent fight, DD Dash, Menlo Ventures partner. This creates disincentive to attract world's brightest talent to US. If US fails to attract this talent, innovation and economic growth capacity will severely demise. AI race with China. H1B visa are crucial for AI talent. अगर ये talent चाइना चली जाए तो अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल एज खत्म हो सकता है। For India, mixed blessing. Short term disruption or panic. Medium term, more work offshore to India. Long term, Indian IT companies are less dependent on the visa. Strong domestic operations. Global implication, Canada, UK, Australia benefit होंगे. Brain drain reversal, Europe tech hubs attract हो जाएंगे. Global talent disruption change होगा। दोस्तों ये सिर्फ वीजा फी हाइक नहीं है, ये अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसी का फंडामेंटल शिफ्ट है। Key points, immediate chaos, thousands of Indians stranded, families separated, companies scrambling, industry restructuring. Tech company will adapt more offshore work, less H1B dependency. Legal battle ahead. Courts will decide if the policy is constitutional. Economic impact, billions of dollars in additional cost for company. Geopolitical shift, America's tech dominance challenge. Other countries benefits. My predict, ये पॉलिसी 6 महीने में significantly modify हो जाएगी. Legal challenges, industry pressure और economic reality इसे sustainable नहीं बनने देंगे। लेकिन मैसेज क्लियर है, अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम हमेशा के लिए चेंज हो गया। इंडिया के लिए एडवाइस, डाइवर्सिफाई योर ऑप्शन, कनाडा, यूके, यूरोप भी देखिए। स्किल अपग्रेड करते रहिए, एआई डेटा साइंस में एक्सपर्टीज बढ़ाइए। इंडियन कंपनी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लोर करिए। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखिए, टेम्पररी डिस्ट्रप्शन है। फाइनल थॉट, ट्रम्प ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर जो किया है वो एक्चुअली अमेरिका को वीकर बना सकता है इनोवेशन, टैलेंट्स और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में, लेकिन शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स में ये उनके लिए विन है। तो दोस्तों ये था ट्रम्प का H1B बॉम्बशेल का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आप टेक इंडस्ट्रीज में हैं या अमेरिका जाने का प्लान है तो ये वीडियो शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी सर्वाइव करेगी या कोर्ट में फेल हो जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे मेजर डेवलपमेंट्स पर मैं डिटेल एनालिसिस लाता रहूंगा। बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।